औरत समुद्र पर नजर रख रही थी। तभी अचानक उसने एक अजीब सा नजारा देखा। ये जगह बिल्कुल सुनसान थी, यहाँ कोई इंसान नहीं था। फिर सामने रोशनी कैसे दिखाई दे रही थी। उसने तुरंत सर्च लाइट घुमाकर ध्यान से देखा। नजारा देखते ही उसके होश उड़ गए। वो एक टूटी फूटी भूतिया जहाज थी। वो जहाज लगभग 30 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से सीधे उनकी तरफ बढ़ रही थी। खतरा देखकर उसने तुरंत कप्तान और बाकी लोगों को खबर दी। तभी जाकर टक्कर होने से बाल बाल बच गए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली खतरा अब शुरू होने वाला है, क्योंकि ये जहाज कोई साधारण जहाज नहीं थी। जहाज का शरीर पूरी तरह टूटा हुआ था, लगता था बहुत पुरानी है। उस पर जगह जगह मछली पकड़ने वाले जाल लटके हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन जालों पर खून के दाग भी लगे हों। ये देखकर सब डर गए। उन्होंने तुरंत अनुभवी कप्तान से पूछा कि ये क्या है, लेकिन कप्तान ने सिर्फ इतना बताया कि ये प्राचीन समय की एक पुरानी जहाज है। आज के समय में ऐसी जहाजों का इस्तेमाल नहीं होता। इसके अलावा उसे भी कुछ पता नहीं था। ये बात और भी अजीब थी। इतनी पुरानी जहाज यहाँ समुद्र के बीच में कैसे आ गई? लेकिन किसी के पास सोचने का समय नहीं था, क्योंकि अचानक वो भूतिया जहाज फिर से उनकी तरफ बढ़ने लगी। घटना इतनी अचानक हुई कि कोई बचाव नहीं कर पाया। दोनों जहाज आपस में टकरा गए। हालांकि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उनके जहाज की लाइफ बोट मछली पकड़ने वाले जाल में फंस गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सिर्फ लाइफ बोट ही नहीं, पूरी जहाज को भी समुद्र की चट्टानों की तरफ खींचा जा सकता था। मोटे और ताकतवर आदमी ने तुरंत सुझाव दिया कि लाइफ बोट छोड़ दो, लेकिन समुद्र में लाइफ बोट ही सबकी आखिरी उम्मीद थी। इसीलिए हु बाई ने साफ मना कर दिया। उसने फैसला किया कि वो भूतिया जहाज पर जाकर जान काटेगा। समय बर्बाद करने का मौका नहीं था। सबने मिलकर एक लकड़ी का तख्ता लगाया। तेज हवाओं और लहरों के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अगले ही पल हु बाई और शर्ली यांग एक टीम बनाकर उस जहाज की तरफ बढ़ गए, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। तेज लहरों की वजह से तख्ता समुद्र में गिर गया। गनीमत रही कि दोनों ने समय रहते जहाज का किनारा पकड़ लिया और किसी तरह चढ़कर भूतिया जहाज पर पहुंच गए। वापस कैसे जाएंगे ये सोचने का समय नहीं था। दोनों तुरंत लाइफ बोट में फंसे जाल काटने लगे। आखिरकार उन्होंने जाल काट दिया। लाइफ बोट बच गई, लेकिन जैसे ही जाल नीचे गिरा एक बड़ी लहर आई। दोनों संतुलन खो बैठे और जोर से डेक पर गिर पड़े। गिरते ही उन्होंने गलती से जहाज का एक लोहे का दरवाजा तोड़ दिया। अंदर देखकर उन्हें शक हुआ कि ये शायद कोई प्राचीन मृत्यु जहाज है। ऐसी जहाज जिसमें महामारी से मरे लोगों की लाशें रखी जाती थी। ये सोचकर दोनों डर गए। अगर उनमें कोई बीमारी फैल गई तो सब खत्म हो जाएगा। वे तुरंत वहाँ से निकलना चाहते थे। हु बाई ने तुरंत मोटे आदमी से रस्सी फेंकने को कहा। फिर उस रस्सी को लकड़ी के खंभे से बांध दिया गया और एक अस्थायी रस्सी का पुल बनाया गया। शर्ली यांग ने छलांग लगाई और रस्सी पकड़कर सुरक्षित जहाज पर लौट आई। अब सिर्फ हु बाई भूतिया जहाज पर रह गया था। लोगों ने तुरंत उसे लाइफ बॉय फेंका, लेकिन तभी अचानक तेज लहर आई और दोनों जहाजों को जोड़ने वाली रस्सी टूट गई। अब हु बाई का वापस आना लगभग नामुमकिन लग रहा था। स्थिति और खराब होती जा रही थी। मौसम भी तेजी से बिगड़ रहा था। समुद्र में लहरें और तेज हो रही थी। जिस जहाज पर हु बाई था वो धीरे धीरे डूबने लगी। लग रहा था अब वो कभी वापस नहीं आ पाएगा। तभी आखिरी मौके पर शर्ली यांग ने एक रस्सी फेंकी। उसका दूसरा सिरा खंबे से बांध दिया गया। हु बाई ने पूरी ताकत लगाकर रस्सी पकड़ी और आखिरी पल में वापस जहाज पर आ गया। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। भूतिया जहाज फिर से दिखाई दी और इस बार वो और तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। रुआन ही तुरंत जहाज को मोड़कर भागने लगा, लेकिन भूतिया जहाज की रफ्तार ज्यादा थी। लग रहा था वे जल्दी ही पकड़े जाएंगे। तब हु बाई ने कहा कि मिंग अंकल को जगाओ, शायद उसके पास कोई उपाय हो। लेकिन मिंग अंकल इतना शराब पी चुका था कि उसे होश ही नहीं था। उसके आदमियों ने उसकी नाक पर तेज तेल लगाया, तभी जाकर वो होश में आया। उसने कहा कि तोप तैयार करो। सब लोग तुरंत जहाज की तोप चलाने लगे, लेकिन तभी एक और मुसीबत हो गई। डेक पर खड़ा हुआ हुआंग माओ अचानक समुद्र में गिर गया। हु बाई ने तुरंत उसे एक प्लास्टिक